हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला जो है उसके बारे में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये फार्मूला जो है आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही फार्मूला नहीं जानने के कारण जो है केमिस्ट्री जो है आपका आपके लिए जो है एक गले का क्या चीज़ हो जाता है, फंदा हो जाता है। यानी कि जिससे आपको केमिस्ट्री पूरी तरह से समझ में नहीं आता। ऐसे बोला जाता है कि केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है। क्या चीज़ है? लैंग्वेज है। इस फार्मूला को जानने के बाद जो है ना, सभी लैंग्वेज आपको क्या चीज़ होगा, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, तो इसमें क्या ऐसा लैंग्वेज है जो जानना हम लोग के लिए क्या चीज़ है, ज़रूरी है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, डेंजरस है। ये चीज़ जानना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक, तो इसमें क्या है हम लोग के पास, सबसे पहले तो हम लोग के पास यहाँ बेसिक रेडिकल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पॉजिटिव रेडिकल। क्या आपको यहाँ दिख रहा है? ये एक बेसिक रेडिकल है, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, पॉजिटिव रेडिकल। जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, पॉजिटिव रेडिकल। ये क्या चीज़ है, बेसिक रेडिकल है, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, ये पॉजिटिव रेडिकल है। ठीक, क्या ये आपको दिख रहा है? ठीक, तो ये आपको क्या चीज़ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये क्या चीज़ हम लोग के पास, ये ध्यान से देखिए। और यही चीज़ हम लोग को क्या चीज़ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है, सोडियम है। यानी कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, उसका बाद बेरियम है, एल्युमिनियम, क्रोमियम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्कुरस, मर्क्यूरिक, एस्टेनस, एस्टेनिक, प्लम्बस और प्लम्बिक है। ये टोटल कितने हैं, 20 है। बस अब इसमें थोड़ा सा बात ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए। हम लोग के पास यहाँ से जो है ना, कुछ नामें क्या चीज़ हो जाती है, अलग हो जाती है। यहाँ से नाम जो है क्या चीज़ हो जाता है, अलग हो जाता है। ये भी बात को आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान में रखना। बस ध्यान से देखिए क्या चीज़ है, यहाँ के बाद जो है नाम में क्या चेंज है। कॉपर, क्यूप्रस को हम लोग बोलते हैं कॉपर 1, क्यूप्रिक को बोलते हैं कॉपर 2। ठीक, क्यूप्रिक को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, कॉपर 2 बोलते हैं। उसके बाद हम लोग के पास क्या चीज़ है, ये फेरस है और फेरिक है। फेरस को हम लोग बोलते हैं आयरन 2, फेरिक को आयरन 3। फिर हम लोग के पास आता है मर्कुरस। मर्कुरस का दूसरा नाम है मरकरी, फिर मर्कुरिक, इसका नाम है मरकरी 2। फिर हम लोग के पास है एस्टेनस, इसको हम लोग बोलते हैं टीन 2, फिर एस्टेनिक, इसको टीन 4। फिर हम लोग के पास है क्या चीज, प्लम्बस, इसको बोलते हैं लेड, लेड 2, फिर प्लम्बिक, लेड कते 4। ये टोटल 20 है। ये 20 में आप लोग जो याद करते हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। तो दो चीज़ है, सिंबल और इसका क्या चीज़ है, वैलेंसी है। सिंबल याद रखना पड़ता है और क्या चीज़ याद रखना पड़ता है, वैलेंसी। उसके बाद इसमें और कोई भी चीज़ का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस सिंबल का और किस चीज़ का ज़रूरत है, वैलेंसी का। तो क्या होता है इसका सिंबल, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग के पास क्या चीज़ आएगा, सिंबल। ठीक, तब जो हम लोग के पास आएगा क्या चीज़, वैलेंसी। तो हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल होगा, सब के लिए हम जो है आपके पास क्या चीज़ करते हैं, सिंबल लिख देते हैं। ठीक, ये सिंबल भी आपको क्या चीज़ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा सिंबल, ध्यान से देखिए। तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा क्या चीज़, H। उसका बाद सोडियम के लिए हो जाएगा Na, पोटेशियम के लिए K, अमोनियम के लिए हो जाएगा NH4, मैग्नीशियम के लिए Mg, कैल्शियम के लिए Ca, कैल्शियम के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, Ca। फिर जिंक के लिए Zn, बेरियम के लिए Ba, उसके बाद एल्युमिनियम के लिए Al और क्रोमियम के लिए क्या चीज, Cr। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाइड्रोजन के लिए क्या चीज है, H है, सोडियम के लिए Na है, पोटेशियम के लिए K है, अमोनियम के लिए NH4 है, मैग्नीशियम के लिए Mg, कैल्शियम के लिए Ca, जिंक के लिए Zn, बेरियम के लिए Ba, एल्युमिनियम के लिए Al,
क्रोमियम के लिए क्या चीज है, Cr। उसके बाद जो आगे हम लोग के पास है, ये ध्यान से देखिए, ये सब का जो है हम लोग के पास क्या चीज है, सिंबल जो लिखा जाएगा ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो क्यूप्रस के लिए क्या चीज हो जाएगा, Cu, फिर इसके क्यूप्रिक के लिए भी Cu, फिर फेरस के लिए क्या चीज, Fe, इसके लिए भी आता है Fe। फिर आगे जो हम लोग के पास है मर्कुरस, मर्कुरी, इसके लिए भी Hg, इसके लिए भी क्या चीज, Hg। फिर एस्टेनस, एस्टेनिक, इसके लिए Sn, इसके लिए भी Sn। फिर ये Pb, इसके लिए भी क्या चाहता है, Pb। बात समझ में आया। यानी कि ये टोटल जो है क्या चाहिए आपके लिए याद रखने वाला है कि इधर में दो नाम है, उसके बाद ऊपर जो है जनरली नाम है, ठीक। हाइड्रोजन के लिए H है, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K है, अमोनियम के लिए NH4 है, मैग्नीशियम के लिए Mg, कैल्शियम के लिए Ca, जिंक के लिए Zn, बेरियम के लिए Ba, एल्युमिनियम के लिए Al, उसका क्रोमियम के लिए क्या चाहिए, Cr है। उसका क्यूप्रस के लिए Cu, क्यूप्रिक के लिए भी Cu, ठीक। फिर फेरस के लिए Fe, फिर फेरिक के लिए भी Fe है। मर्कुरस, मर्क्यूरी, दोनों के लिए Hg, Hg है। एस्टेनस और एस्टेनिक दोनों के लिए क्या चीज है, Sn। फिर प्लम्बस, प्लम्बिक दोनों के लिए क्या चीज है, Pb। ये इतना है। उसके बाद जो आगे हम लोग के पास है, इसका सिंबल है, इसका क्या चीज है, सिंबल है। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक जो दिख रहा है, इस सब का वैलेंसी होता है 1। ये सब का क्या चीज, ये जो है यहाँ लिख देते हैं वैलेंसी, ठीक। ये क्या चाहिए, वैलेंसी, तो ये सब के लिए वैलेंसी 1। फिर जो हम लोग के पास है, ये मैग्नीशियम के बाद क्या चीज, मैग्नीशियम से लेकर के बेरियम तक जो है, यहाँ तक में हम लोग के पास वैलेंसी करते हैं 2। यानी कि बेरियम तक जो हम लोग के पास वैलेंसी आएगा, तो ये कत्ते वैलेंसी आएगा 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ जो 2 गो है, ये दोनों का वैलेंसी कत्ते है, 3 है। फिर इसके लिए वैलेंसी, क्यूप्रस के लिए 1, क्यूप्रिक के लिए कत्ते 2, फेरस के लिए 2, फेरिक के लिए 3, इसके लिए 1 है, फिर इसके लिए 2 है। एस्टेनस के लिए 2, एस्टेनिक के लिए 4, प्लम्बस के लिए 2, प्लम्बिक के लिए कत्ते 4। तो ये इसका क्या चीज है, वैलेंसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि बस सिंबल याद रखना है और वैलेंसी याद रखना है। सिंबल और वैलेंसी, इतना से ही हम लोग का क्या चीज हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक। इतना से हम लोग का काम टोटली क्या चीज हो जाएगा, बन जाएगा। कि वैलेंसी के लिए क्या होगा, फिर हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, सिंबल क्या होगा, ये था। उसके बाद ध्यान से देखिए, आगे जो आपके पास है क्या चीज है, तो ये था पॉजिटिव रेडिकल। उसके बाद जो हम लोग के पास है, ये आगे आगे जो हम लोग के पास है, ये आपके पास है एसिड रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नेगेटिव रेडिकल, ठीक। ये एसिड रेडिकल है, इसी में हम लोग के पास क्या चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रूप से नेगेटिव रेडिकल। तो ये एसिड रेडिकल का क्या फॉर्मूला होगा, और नेगेटिव रेडिकल का, यानी यही एसिड रेडिकल का दूसरा नाम है क्या चीज, नेगेटिव रेडिकल। तो इसको भी हम लोग क्या चीज करते हैं, याद रखते हैं। इससे पहले जो हम लोग के पास था पॉजिटिव रेडिकल, ये जो आपके पास है ये क्या चीज है, नेगेटिव रेडिकल। तो पॉजिटिव पहले था, और ये जो आपके पास है नेगेटिव है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। अब नेगेटिव के लिए ध्यान से देखिए, ये सब के लिए जो हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है हाइड्राइड, हाइड्राइड के बाद है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ठीक। नाइट्राइट, नाइट्रेट है। उसके बाद लास्ट में जो 5 हुआ है क्या चाहिए, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, कार्बाइड। बस समझ में आया। तो ये जो सब है, ये टोटल 8 गो है। ये टोटल जो यहाँ दिख रहा है, ये कितना है, 8 गो है, ठीक। ये इसके नंबर कितना है, 8 है। ये 8 में ध्यान से देखिए, सबको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। हाइड्राइड के लिए क्या सिंबल हो जाएगा, हाइड्राइड को लिखते हैं H, क्लोराइड के लिए Cl, ब्रोमाइड के लिए Br, आयोडाइड के लिए I। हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये होगा क्या चीज, फ्लोराइड। यानी कि यहाँ क्या चीज होगा, F होगा, ये C नहीं होगा। फ्लोराइड FL। ये ये जो है, यहाँ एक बार हम लोग यहाँ क्या चीज करते हैं, ठीक। यहाँ हम लोग के पास क्या चीज हो गया, रॉन्ग है, ठीक। इसको हम लोग जो है लिख लेते हैं,
हाँ, क्या चीज हो जाएगा? FLUORID, ये क्या चीज होगा? फ्लोराइड। यहाँ जो नाम होगा हम लोग के पास क्या चीज होगा? फ्लोराइड। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो नाम होगा हम लोग के पास क्या चीज? फ्लोराइड। फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के लिए हम लोग के पास जो सिंबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लोराइड के लिए सिंबल क्या हो जाएगा? F। फिर हाइड्रोक्साइड के लिए सिंबल OH। नाइट्राइट के लिए NO2। नाइट्रेट के लिए क्या हो जाएगा? NO3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? 3। ये सब सिंबल है। ये सब क्या चाहिए आपके पास? सिंबल है। कि हाइड्राइड के लिए H है, क्लोराइड के Cl, ब्रोमाइड के लिए Br है, आयोडाइड के लिए I है, फ्लोराइड के लिए F है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH है, नाइट्रेट के लिए क्या चीज? नाइट्रेट के लिए NO2, और नाइट्राइट NiTRAT नाइट्राइट, ये भी क्या चीज है? रॉन्ग है। मतलब कि दो दो बार जो है एक ही चीज क्या चीज कर गया है? लिखा गया है। NiTRIT ऊपर में जो है, यहाँ थोड़ा सा क्या चीज है? रॉन्ग है। यहाँ क्या चीज हो जाएगा? यहाँ क्या चीज हो जाएगा? NiTRIT नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट के लिए क्या चीज हो जाएगा? NO2। और फिर आगे जो हम लोग के पास आता है क्या चीज? नाइट्रेट। ठीक, तो नाइट्राइट आता है और नाइट्रेट आता है, इतना में कोनो दिक्कत नहीं है। और ये सब का जो वैलेंसी होता है, ये सब का वैलेंसी आपके पास कितना होगा? ये टोटली का वैलेंसी जो होता है कितना होता है? 1। ये टोटल का वैलेंसी कितना होता है? 8। और ये टोटल कितना है आपके पास? 8 गो है। ठीक, उसके बाद इधर जो हम लोग के पास है, ये सब का वैलेंसी देखिए आपके पास क्या हो जाएगा? ये नाइट्राइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फेट है और कार्बाइड है। तो नाइट्राइड के लिए क्या हो जाएगा? N। ठीक, फॉस्फाइड के लिए फिर क्या हो जाएगा? P। आगे है फॉस्फाइड, PO3, फॉस्फेट, PO4। और कार्बाइड के लिए क्या चीज? C। कार्बाइड के लिए क्या चीज हो जाएगा? C। अब ये सब का बैलेंसी होता है 3, लेकिन इसका बैलेंसी कितना होता है? 4। इसका अकेला बैलेंसी यानी कार्बाइड का बैलेंसी जो होता है आपके पास कितना होता है? 4। तो ऊपर में 8 गो था, नीचा में जो आपके पास है ये क्या गो है? 5 गो है। नीचा में इधर जो है आपके पास ये क्या गो है? 5 गो है। तो यानी 8 5 कितने हो गया? 13। ये जो है इसका, ये एसिड रेडिकल या पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल है, ये उसका नाम लिखा हुआ, ये सिंबल है। और ये जो आपके पास लिखा हुआ क्या चीज है? वैलेंसी है। फिर आगे आपके पास क्या चीज आ गया? ये सब। तो ऑक्साइड के लिए क्या सिंबल है? ठीक, ये सब का सिंबल ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। ऑक्साइड के लिए सबको मालूम है कत्ती ओ। पर ऑक्साइड के लिए O2। उसका क्रोमेट क्या चीज? क्रोमेट CrO4 होता है। फिर डाइक्रोमेट Cr2O कत्ती होता है? 7। Cr2O7। फिर सिलिकेट, सिलिकेट के लिए क्या चाहिए था? SiO2। थायोसल्फेट H2O3। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ठीक, यहाँ तक में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड होगा, थायोसल्फेट होगा, सिलिकेट होगा। ठीक, तो यानी कि ये सब के सिंबल में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसका जो हो जाएगा यहाँ कितना हो जाता है? 3। ठीक, SiO3 ये है। अब ये सब का जो वैलेंसी होता है, ये सब का वैलेंसी आपको हम बता दें, ये टोटल का वैलेंसी जो आपके पास होता है, ये सब का वैलेंसी होता है कितना? 2। सब का वैलेंसी कितना होता है? 2। ये बात को आपको क्या चीज करना है? याद रखना है कि ये सब का वैलेंसी कितना होता है? 2। ठीक, ये टोटली जो आपके पास है ये क्या गो है? 6 गो है। ये 2 2 4 और 2 क्या गो है? 6 गो। ठीक, अब नीचा में देखिए, नीचा में आपके पास जो है क्या गो है? 4 गो है। ये चारों का जो है
क्या हो जाएगा, तो है हाइपोक्लोरेट, जिसको हम लोग से डिनोट करते हैं क्या चीज, ClO, उसका बाद है क्लोरेट ClO3, उसका बाद है पर मैग्नेट MnO4, उसका बाद क्या चीज है, सनाइड है, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, Cn, हाइपोक्लोरेट है। ध्यान से देखिए कितना अच्छा है, हाइपोक्लोरेट है जिसको हम लोग Cl, फिर क्या चीज है, क्लोरेट है ClO3, पर मैग्नेट MnO4 हो जाएगा, साइनाइड Cn, और ये सब का जो वैलेंसी है, सब का वैलेंसी आपके पास कितना है, ये सब का वैलेंसी आपके पास कितना है, 1 है। ठीक, ये सब का वैलेंसी 1 है, और ये टोटली कितना है, 4 है। यानी कि ये जो बॉक्स में लिखा गया है ये आपके पास नंबर है, इस तरह से आपको क्या चीज करना है, नोट कर लेना है। आगे आपके पास क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, तो ये कितना हुआ, 8 5 13, 13 और 13 6 19, 19 4 कितने हो जाएगा, 23। उसका बाद ये जो टोटल है, ये 3 3 6 2 8, ये टोटल कितना है, 8 है, तो 23 8 कितने हो गया, 31। यानी कि नेगेटिव रेडिकल की जो संख्या है कितना है, 31 है। अब देखिए, अब इस सब को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सल्फाइड है तो सल्फाइड के लिए S, सल्फाइड, इसके लिए क्या चीज हो जाएगा, इसके लिए, फिर है सल्फेट, यानी कि इसके लिए SO3, इसके लिए SO4, फिर क्या चीज है, कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए क्या चीज हो जाएगा, कार्बोनेट, यानी कि सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, सीधा सीधा लिखल है SSO3 SO4, फिर है कार्बोनेट, क्या चीज, कार्बोनेट, जब भी कार्बोनेट का बात हो जाएगा यानी कार्बोनेट, यानी इसके लिए हम लोग क्या चीज बोलेंगे, CO3, जब भी कार्बोनेट का बात बोलेगा तो CO क्या चीज हो जाएगा, 3। कार्बोनेट का जो फार्मूला हो जाता है, तो कार्बोनेट का फार्मूला क्या चीज हो जाता है, कार्बोनेट, इसके लिए फार्मूला क्या चीज हो जाएगा, CO3, कार्बोनेट के लिए फार्मूला क्या चीज हो जाएगा, CO3। उसके बाद आगे जो हम लोग के पास है ये सब नाम, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बायसल्फाइड है, ये सब में हो जाएगा HS, फिर है बायसल्फाइड, तो यानी कि बायसल्फाइड 2 नंबर का, तो इसमें लगा देना है HSO3, बायसल्फेट, तो बायसल्फेट में भी क्या हो जाएगा, HSO4, फिर है बायकार्बोनेट, ये हो जाएगा HCO3, और ये सब में ध्यान से देखिए क्या चीज है, ये ऊपर का वैलेंसी 2 है, लेकिन नीचे वाला ये सब का वैलेंसी कितना है, 1 है। जब भी बाय लगता है तो वैलेंसी कितना हो जाता है, 1, वैलेंसी कितना हो जाता है, 1। यहाँ तक में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये एसिड रेडिकल में ये 8 गो था, 8 गो में ये सिंबल है, ये उसका वैलेंसी है, फिर ये 5 गो है, इसका भी सिंबल, फिर वैलेंसी है, कार्बाइड का वैलेंसी 4 होता है, फिर आगे हम लोग के पास है ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, सिलिकेट, थायोसल्फेट, ये 6 गो है, 6 का वैलेंसी 2 होता है, लेकिन ये सिंबल है। फिर उसके बाद ये 4 गो है हम लोग के पास, 4 गो है, 4 गो का ये जो है वैलेंसी 1 होता है, ये इसका सिंबल है। फिर टोटल लास्ट में जो है ये 8 गो है, 8 गो में क्या चीज है, 4 गो का वैलेंसी 2 है, जैसे ही बाय लगाते हैं तो बाय लगाने के बाद उसका वैलेंसी कितना हो जाता है, 1। तो ये था पॉजिटिव रेडिकल, और क्या चीज था, नेगेटिव रेडिकल। आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि ये हम लोग के पास है पॉजिटिव रेडिकल, ये आपके पास क्या चाहिए, एक पॉजिटिव रेडिकल है। उसके बाद दूसरा जो आपके पास है, ये आपके पास क्या चाहिए, एक नेगेटिव रेडिकल, ये टोटली क्या चीज है, नेगेटिव रेडिकल में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास आगे क्या चाहिए, इसके बाद जो आगे है, आगे आगे आपको कंपाउंड बनाना है, क्या चीज बनाना है, कंपाउंड। अब कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज ध्यान में रखना पड़ता है, तो कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन सा बात दिमाग में रखना पड़ता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल, ठीक, इसी पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग क्या चीज करते हैं, नेगेटिव रेडिकल में, नेगेटिव रेडिकल में, जब भी यही पॉजिटिव रेडिकल को जब हम लोग क्या चीज करते हैं, नेगेटिव रेडिकल
में मिलाते हैं तो हम लोग के पास जो बनता है, यही हम लोग के पास क्या चीज़ बनता है, एक कंपाउंड बनता है। क्या चीज़ बनता है, कंपाउंड। यही हम लोग के पास क्या चीज़ बनाता है, कंपाउंड। यानी सीधा सीधा समझने का ये मतलब हो गया कि हम लोग के पास पॉजिटिव रेडिकल है, इसको फिर इधर नेगेटिव रेडिकल, दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग के पास क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आया? ये बात भी आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है। यानी सीधा सीधा समझना है कि पॉजिटिव मतलब लड़का और लड़की दोनों का शादी करेंगे, ये क्या चीज बन जाएगा आपके पास, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम बताएं तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल नॉर्मली। ठीक, जैसे सबसे पहले आपके पास क्या चीज था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या चीज था, हाइड्रोजन के बाद सोडियम। सोडियम के बाद क्या चीज था, पोटेशियम, अमोनियम। ठीक, ये सब आपके पास क्या चीज था, टोटली ये सब पॉजिटिव रेडिकल था। ठीक, अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसी पॉजिटिव रेडिकल को इधर जो है नेगेटिव रेडिकल था, क्या चीज था, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब जो आपके पास क्या चीज है, नेगेटिव रेडिकल। क्या चीज है, ये सब नेगेटिव रेडिकल। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आपस में मिलाएंगे, पास लेकर के आएंगे, क्या चीज करेंगे, पास ले करके आएंगे। ठीक, क्या चीज करेंगे, पास लेकर के आएंगे, तो ये क्या करेगा, तो मिल करके जो है एक नए यौगिक यानी कंपाउंड का क्या चीज करेगा, निर्माण करेगा। तो ये दोनों से जब एक कंपाउंड बनाइएगा तो क्या चीज बना लेगा, H2। ये दोनों से जब कंपाउंड बनाइएगा तो ये क्या चीज बना लेगा, Na। क्या चीज बना लेगा, NaCl। ये दोनों से बनाइएगा तो क्या चीज बना लेगा, KBr। फिर इससे जब बनाइएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, NH4 और I। यानी कि इस तरह से क्या चीज बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। ठीक, जैसे हम आपको अगर सिखाए तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपके पास क्या चीज है, ये पॉजिटिव रेडिकल लिखा हुआ है। ठीक, ये जो आपके पास लिखा हुआ है क्या चीज है, पॉजिटिव रेडिकल। और आपको इसमें मालूम है कि क्या मालूम है कि ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये सब का वैलेंसी होता है 1। फिर हम लोग के पास ये जो लिखा हुआ है इसका वैलेंसी 2। फिर आगे ये जो 2 गो लिखल है इसका वैलेंसी 3, लेकिन इधर 1 फिर 2, इसके लिए 2 तो ये 3, ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 4, फिर ये 2 तो ये कते 4। ये सब का क्या चीज है, वैलेंसी है। ये सब का आपस में क्या चीज लिखल है, वैलेंसी। अब इसी के बगल में आपके पास क्या चीज है, नेगेटिव रेडिकल। अब नेगेटिव रेडिकल का सबसे पहला फॉर्मेट वाला जो था, क्या चीज था, हाइड्राइड। उसको यहाँ क्या चीज कर देना है, लिख देना है। ये जो आपके पास पॉजिटिव रेडिकल है, ये पॉजिटिव रेडिकल के साथ साथ क्या चीज करना है आपको, ये नेगेटिव रेडिकल को क्या चीज करना है, लिख देना है। जैसे ये नेगेटिव रेडिकल को आप लिखते हैं, आपके पास क्या चीज बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, एक कंपाउंड बनेगा। तो वही करना है यहाँ, क्या चीज करना है, ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये क्या चीज है, पॉजिटिव रेडिकल। यहाँ जो है एक एक नेगेटिव रेडिकल को क्या चीज करना है, ला करके रखते जाना। जैसे ला करके रखते जाएगा तो आपके पास कंपाउंड क्या चीज होगा, तैयार होता जाएगा। ठीक, कंपाउंड क्या चीज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा कंपाउंड, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ देख लीजिए कि वैलेंसी, ठीक, वैलेंसी क्या चीज होगा, एक्सचेंज होगा। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ओनली वन क्या चीज चेंज होगा, वैलेंसी चेंज होगा। ठीक, क्या चीज चेंज होगा, वैलेंसी। तो जैसे यहाँ आपके पास ये नेगेटिव रेडिकल में आपको मालूम है कि नेगेटिव रेडिकल में जो है ये जो वैलेंसी है, पॉजिटिव रेडिकल में जो वैलेंसी है, तो यहाँ पॉजिटिव वाला हो गया और इधर आपके पास नेगेटिव। तो इसका जो वैलेंसी है इधर ट्रांसफर होगा और इसका जो वैलेंसी है इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ आपके पास क्या चीज है, पहला है H है, तो यानी कि H, तो इसके H को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ये जो H है पॉजिटिव वाला H, इस H का नाम है हाइड्रोजन। क्या चीज नाम है, हाइड्रोजन। लेकिन नेगेटिव वाला जो H है,
नेगेटिव वाला जो H है, इस H का नाम है हाइड्राइड। क्या चीज नाम है? हाइड्राइड। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव वाला H का क्या नाम है? हाइड्रोजन। नेगेटिव वाला H का नाम क्या चीज है? हाइड्राइड है। ये बात को आपको क्या चीज करना है? ध्यान रखना है। ठीक, तो जैसे यहाँ H ला करके रखते हैं तो इसका भी वैलेंसी एक है और ये सब फॉर्मेट का वैलेंसी एक है, तो इसीलिए ये जो कंपाउंड बनाएगा तो इससे तो कंपाउंड बन जाएगा कहते H2, लेकिन इससे क्या चीज बना लेगा? ये सब क्या चीज बना लेगा? कंपाउंड। तो ऊपर का हो गया H2 यानी कि HH, फिर नीचे वाला NaH, KH, NH4H। कोई दिक्कत? फिर अब ये सब में जो आ जाएगा तो इस सब का वैलेंसी है 2, लेकिन ये हाइड्राइड का वैलेंसी कितना है? 1। इसका भी वैलेंसी कहते हैं 1। तो इसका 1 जब वैलेंसी सेम रहता है तब हम लोग चेंज भी करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो नॉर्मली वैलेंसी जब सेम सेम रहता है तो एक्सचेंज करने के बाद हम लोग उसको कैसे करते हैं? कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कॉपी पेस्ट करने का मतलब है कि उसको लिखते नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, जब मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, लेकिन हाइड्राइड का वैलेंसी 1 है, तो यहाँ वैलेंसी चेंज होगा। जैसे ही आप चेंज कीजिएगा इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा, तो सब का वैलेंसी इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। ये इस तरह से क्या चीज बना लेगा? कंपाउंड। फिर आप ये जो क्रोमियम के पास जाइएगा, यहाँ भी ये कंपाउंड बना लेगा। तो ये क्या चीज होगा? H3, यहाँ भी H3। हाँ, तो 3 वैलेंसी था, 3 चेंज। अब यहाँ इसके पास 1 वैलेंसी, उधर भी वैलेंसी। जब सेम सेम आ जाता है तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ वैलेंसी चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ चेंज 2, लेकिन यहाँ कितना का चेंज? 3 का। यहाँ तो सेम रहेगा। फिर यहाँ जब चेंज कीजिएगा तो ये, फिर यहाँ भी चेंज तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 2, यहाँ वैलेंसी कितने हो जाएगा? 4। तो ओनली 1 आपके पास क्या चीज़ चेंज होगा? वैलेंसी चेंज होगा, ना कि क्या चीज़? फार्मूला से। ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये इतना चीज हो गया। अब इस सब का जो नाम लिखना है, तो इस सब का नाम क्या लिखना है, ये बात ध्यान से देखिए। ठीक, ये सब का जो नाम लिखिएगा तो ये सब का क्या नाम हो जाएगा? तो इधर वाला नाम आपको लिख देना है, सब के साथ क्या लगाना है? हाइड्राइड। सब के साथ क्या चीज लगाना है? हाइड्राइड। सब के साथ जो आप लगाइएगा तो ये जो नाम लिखा हुआ है, यही नाम के साथ आपको क्या चीज लगाना है? हाइड्राइड। क्या चीज लगाना है? हाइड्राइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम जो हो जाएगा, तो ये ध्यान से देखिए, इसका जो नाम हो जाएगा अभी जो लिखे थे, तो इस सब में आपको क्या चीज जोड़ना है? हाइड्राइड। ठीक, सब में क्या चीज जोड़ना है? हाइड्राइड। सब में लिख देना है हाइड्राइड। ठीक, तो जैसे आप इस तरह से लिखते हैं, ये सब में जो हाइड्राइड लिखिएगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आपको मालूम है इसका जो नाम हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन हाइड्राइड। ठीक, सोडियम हाइड्राइड। तो इस तरह से उसका पोटेशियम हाइड्राइड, अमोनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर क्रोमियम हाइड्राइड, क्यूप्रस हाइड्राइड, क्यूप्रिक हाइड्राइड, उसका बाद फेरस हाइड्राइड, फेरिक हाइड्राइड, मर्कुरस हाइड्राइड, मर्क्यूरिक हाइड्राइड, एस्टेनस हाइड्राइड, एस्टेनिक हाइड्राइड, फिर प्लम्बस हाइड्राइड, फिर प्लम्बिक हाइड्राइड। ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? इसका नाम लिख देना है। कोई दिक्कत? इस तरह से यहाँ आपको क्या करना है? नाम लिखना है। ठीक, इस तरह से यहाँ आपको क्या करना है? टोटल का नाम लिख देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, तो ये है, और इसी तरह से आपको क्या चीज करना है? और सब का नाम लिखना है। ठीक, जैसे और का इसमें नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? ध्यान से देखिए। ठीक, आगे फिर ये आपके पास है। ठीक, तो ये 20 गो है। अब 20 गो में क्या चीज करना है? अब दूसरा जो इसका लेना है, तो दूसरा आपके पास क्या चाहिए? ये हाइड्राइड के बाद दूसरा आपके पास क्या चाहिए? क्लोराइड। अब जब क्लोराइड वाला इसमें लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड वाला अगर नाम इसमें अगर आप लेते हैं तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा? सब जगह क्लोराइड। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि वैलेंसी कहाँ कहाँ आपके पास सेम है।
ठीक। ये इधर सबका बैलेंसी, तो ये इधर हो जाएगा Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये Cl। लेकिन इधर जो वैलेंसी होगा सेम चेंज होगा, यानी Cl2, यहाँ भी Cl2, यहाँ भी Cl2, यहाँ भी Cl2, लेकिन यहाँ Cl3 हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ भी Cl3, लेकिन यहाँ Cl होगा, यहाँ फिर Cl2, ये Cl2, ये Cl3, फिर ये Cl हो जाएगा, फिर ये Cl2, ये Cl2, ये Cl4, फिर ये Cl2 और ये Cl कितने हो जाएगा 4। बस ओनली वन क्या होगा, बैलेंसी चेंज होगा। अब इसका भी नाम लिखिएगा तो सब में, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसका कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, मर्कुरस क्लोराइड, मर्कुरी क्लोराइड, एस्टेनस क्लोराइड, एस्टेनिक क्लोराइड, प्लम्बस क्लोराइड, प्लम्बिक क्लोराइड। यानी कि इस तरह से आपको कैसे करना भाई, नाम लिख लेना है, याद रखना है, ठीक। तो आगे भी आप करोगे, आगे भी आपके पास क्या चाहिए, यही सब लिख करके बस नाम को कैसे करना है, याद रखना है। तो यही हम आपको कैसे करने आए थे, सिखाने आए थे, ठीक। तो मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।